अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नाजरीन, आज का जो नुस्खा आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये भी आंधी डिमांड है, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है। तो बहुत से ऐसे मेल हजरात ने, मर्द हजरात ने मुझे कमेंट्स किया और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किए कि हाफिज़ साहब कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि जो कि सर्दियों में हम घरों में बना सकें, ताकि हमारी कुव्वत बा, हमारी कमज़ोरी, हमारा सूरत अंजाल का मसला या जरियान एहतलाम का मसला या जो मज़ी आती हो, उसको किस तरीके से हम सर्दियों में कोई ऐसी चीज़ बनाएं कि वो हम घर पर ही बनाएं और हमें फ़ायदा हासिल हो जाए। तो प्यारे नाजरीन, इसके लिए एक हलवा सा आम तौर पर लोग जो घरों में, जिसको कुछ लोग बोलते हैं कि पंजीरी या दाल, कुछ लोग दाल बनाते हैं, कुछ पंजीरी बोलते हैं, तो कुछ हलवा बनाते हैं। तो जो मैं आज आपको नुस्खा देने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला इसके आपको 100% फ़वाइद भी हासिल होंगे, आपकी कुव्वत बाह में इजाफ़ा होगा। आप ये नुस्खा खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप सर्दियों में काफ़ी मज़े हासिल करेंगे, यानी कि आपकी मर्दाना कमज़ोरी ठीक हो जाएगी। आपकी मर्दाना कमज़ोरी किस तरीके से, जो आपकी कुव्वत मुदाफ़त वीक हो गई हो, या आप ये समझते हैं कि आप बीवी का अच्छे तरीके से हक़ अदा नहीं कर सकते, क्योंकि सर्दी का मौसम हो तो हर बंदे का दिल करता है मुँह मीठा करने को। तो प्यारे नाज़रीन, बात यह है कि नुस्खा बहुत सिंपल सा है, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन चीज़ें बड़ी सादा सी हैं जो मैं आज आपको शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने चंद चीज़ें लिख कर रखी हुई हैं, चंद चीज़ें कि हलवा मौसम सरमा का, जरियान एहतलाम, सूरत अंजाल और कुव्वत बाह के लिए, और चने की दाल 1 किलो, गाय का दूध 2 किलो, देसी घी में पकौड़े बनाने हैं, छुहारे 1 पाव, मगध बादाम 1 पाव, गरी 1 पाव, मगध पिस्ता 1 पाव। अब प्यारे नाज़रीन, इसके बनाने का तरीका सुन लें। आपने ये करना है कि चने की दाल को 1 किलो लेकर आपने 2 किलो दूध में भिगो देना है। किसी बड़े से बर्तन में भिगोइएगा, क्योंकि ये दाल को जब दूध में भिगोएंगे तो ये जो है ये थोड़ी सी मोटी होना शुरू हो जाएगी। 12 घंटे या 16 घंटे आप इसको भिगो दें। भिगोने के बाद सुबह, अगर रात को भिगोया तो आप 12-14 घंटे के बाद, 16 घंटे के बाद आप इसको दौरी डंडा मट्टी का हो, उसके अंदर आप इसको अच्छी तरह रगड़ सकते हैं। अगर रगड़ नहीं सकते, आजकल तो बहुत सस्ता सा और बहुत ही आसान सा काम, घरों में वो मशीनें आ गई हैं जिसमें मसाला वगैरह बनाया जाता है। तो वो जग लस्सी वाला में, उसमें औरतें वो दाल को डाल के अच्छी तरह इसको बारीक बना सकती हैं। इतना बारीक करना है कि इसका दाना ना रहे, यानी कि बारीक हो जाए, ये मैदे की तरह बारीक हो जाए। चाहे दौरी डंडा के अंदर मर्द बनाए तो, क्योंकि मर्द ने अपनी ताकत बनानी है, तो मर्द ज़रा बनाएगा तो उसके ज़रा मसल भी मजबूत होंगे। तो जब ये बारीक हो जाए मैदे की तरह, तो इसमें आपने ये करना है प्यारे नाजरीन कि आपने इसके देसी घी के अंदर पकोड़े बनाने हैं, छोटे छोटे पकोड़े बनाए, छोटे छोटे पकोड़े बनाने के बाद आपने फिर इसको कूटना है दौरी डंडा के अंदर, बारीक बारीक इसको पकौड़ों को आपने कूट लेना है। बाद में 1 किलो देसी घी लेकर उसके अंदर आप इसको भूनें, बड़ी प्यारी सी मशहूर कौन खुशबू आएगी। जब आप समझें कि ये तैयार वो घी के अंदर हो गई है, वो उसको वो भून लिया है, तो फिर आप नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद जो मगजियात, छुहारे, मगध बादाम और इसके अलावा मैंने गरी और मगध पिस्ता बताया, ये आपने अलग अलग इसको बारीक पाउडर बना लेना है। तो ये आप उसके अंदर मिक्स कर दें। आपका ये नाश्ता होना चाहिए एक छटाक सुबह निहार पेट नाश्ता के तौर पर ये आप लें। तो चीनी आप उसी वक्त बारीक करके, चीनी का पाउडर बन जाता है, बाज़ार से बारीक चीनी भी मिल जाती है। चीनी को आप हस्बे ज़ायक़ा इसमें डाल सकते हैं। शुगर वाले मरीज़ इसमें चीनी ना डालें। तो जब ये आप सुबह एक छटाक लेंगे तो बेगम को कहेंगे इसको हल्का सा गर्म कर दे। तवा जो रोटियां पकाने वाला होता है उसके ऊपर वो गर्म कर देगी।
तो ये आप सुबह निहार पेट नाश्ता के तौर पर ये आप खा सकते हैं। तो यकीन कीजिए आपने पहले दिन ही खाना तो आपको रात को ये रंग नज़र आएगा। बड़ी कमाल की चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे। ये है सर्दियों के लिए मर्द हजरात के लिए ख़ास तोहफ़ा। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। गैर शादीशुदा अफराद भी इसको खा सकते हैं क्योंकि जरियान भी इससे ठीक होती है, एहतलाम भी ठीक होता है। क़ुव्वत बाह की कमज़ोरी या जिन लोगों ने मुस्तज़नी की वजह से कमज़ोरी पैदा कर लिया उनकी वो कमज़ोरी भी इससे ठीक हो जाएगी। तो आखिर में मेरा नंबर नोट फरमा लें 0343416747 इंशाअल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो नई इल्म के साथ हाज़िर होऊंगा। कोई भी नुस्खा आपने मुझसे मंगवाना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप, यही नंबर है मेरा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। और दवाई भी अगर आप कहेंगे तो हर मर्ज़ की दवाई भी आपको आपके बताए हुए एड्रेस पर पहुँचा दी जाएगी। इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे नाज़रीन।